हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। एमएस एक्सेल के रिलेटेड ये आज 5वीं क्लास है, यानी कि वीडियो नंबर 5 है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल के 3 फार्मूले जिनका नाम है SQRT, स्क्वायर रूट फार्मूला, पावर फार्मूला और लेंथ फार्मूला। आइए जानते हैं इन फार्मूलों का एक्सेल में हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और इनका एक्सेल में क्या उपयोग होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे, वहाँ पे सभी प्रैक्टिस करके हम लोग सीखेंगे। तो हमने अपनी एक्सेल शीट पे आ चुका हूँ। इस एक्सेल शीट पे हमने तीनों फार्मूले अपने लिख रखे हैं। पहला फार्मूला आपको दिख रहा होगा SQRT वाला, जिसमें हमने लिख रखा है, कुछ संख्याएँ लिख रखी हैं। इसका हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालना है, जो यहाँ पे खाली कॉलम है। पावर के हमने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। ये हमने 2 एग्जाम्पल क्यों ले रखे हैं, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये तीसरा फार्मूला हमारा लेंथ का फार्मूला है। तीनों फार्मूलों को हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले पे आ जाते हैं अपने जो SQRT फार्मूला है। इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। SQRT जो फार्मूला होता है, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है। MS एक्सेल में अगर हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके अपने स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे हमें 144 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग SQRT फार्मूले का उपयोग करके MS एक्सेल में निकाल सकते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से निकालेंगे। जैसे कि हमें कहीं भी अगर हम जैसे मान लें हमें यहाँ पे किसी सिंगल संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल। जैसे किसी आप लोग जानते होंगे कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हमें इक्वल का साइन प्रेस करना होता है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे इक्वल। पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंपल तरीके से निकालेंगे। जैसे हमें किसी भी एक संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे SQRT। आपको नीचे फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर आप माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है नंबर। अब नंबर का मतलब है किस संख्या का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वो संख्या आपको यहाँ पे देनी है। आप चाहें तो जो सेल है उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे संख्या भी दे सकते हैं जिस संख्या का आपका स्क्वायर रूट चाहिए। तो हमें 144 का स्क्वायर रूट चाहिए। हम आपको मैनुअली करके दिखा देते हैं एक बार, फिर हम सेल से भी करके दिखा दें। हमें 144 का स्क्वायर रूट चाहिए। हम लिखेंगे 144, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे इसने हमें 12 रिटर्न किया, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 12 होता है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी हम नीचे तक अगर इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे इसने हमें सभी में 12 रिटर्न किया, क्योंकि हमने इसको मैनुअली संख्या दे रखी है 144 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्योंकि इसने सभी में 144 का स्क्वायर रूट ही निकाल के हमको दे दिया है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये 144 लिखा है, 220 लिखा है, 8 लिखा है, इनका सबका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे, दोबारा से फार्मूला लिखेंगे इक्वल SQRT, फार्मूले को एक्टिव करेंगे। इसके बाद नंबर में अब हम नंबर यहाँ पे वो नहीं देंगे। यहाँ पे हम नंबर जो सेल है A4 वाला, उस सेल को हम सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने में 12 रिटर्न किया, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। अब इसी को हम पूरे नीचे तक अगर ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे इसने में सभी का स्क्वायर रूट एक ही बार में दे दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर हमें यहाँ पे कोई भी संख्या अगर चेंज करनी होती, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 25, तो आप देखेंगे उसका स्क्वायर रूट भी चेंज हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक्सेल में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं SQRT फार्मूले की मदद से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला फार्मूला हमारा है पावर का। पावर का फार्मूला ये है कि किसी भी संख्या का अगर हमें पावर निकालनी हो, चाहे उस संख्या की पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 5 हो, कोई भी संख्या का कितनी भी पावर हो, तो आप पावर फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना है, पहले कोई भी संख्या का एक निकाल के आपको दिखा देंगे। लिखेंगे इक्वल POW पावर, बैक फार्मूले को एक्टिव करें। अब हमसे पूछा है नंबर।
जैसे हमें निकालना है 5 का, 5 लिखेंगे, अब कॉमा लगाएंगे, अब पूछ रहा है वो पावर। अब 5 की पावर आपको कितनी निकालनी है, जैसे कि हमें 2 निकालनी है तो हम 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे उसमें हमें 25 रिटर्न किया, क्योंकि 5 × 5 25 हो जाता है, इसलिए उसने हमें 25 रिटर्न किया। अब मान लीजिए हमें इन सभी संख्याओं का पावर निकालना है, इन सभी संख्याओं का हमें सभी संख्याओं की पावर 2 निकालना है, जैसे कि 2 की पावर 2, 10 की पावर 2 या 5 की पावर 2 या 2 निकालना है या 3 निकालना है। इन सभी संख्याओं की पावर हमें 2 निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, इसको हम हटा देते हैं, लिखेंगे इक्वल PO पावर, फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे, नंबर में अब की बार हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे। अब हमें कितनी पावर निकालनी है, जितनी भी पावर आपको निकालनी है वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। हमें 2 पावर निकालनी है तो हम इसको 2 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे इसने हमें 4 रिटर्न किया, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी को नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे इन सभी संख्याओं की पावर 2 आपको यहाँ पे मिल गई है। इस प्रकार से आप पावर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ये दूसरा एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमें इस सभी संख्याओं की पावर अलग अलग चाहिए, जैसे 2 की पावर हमें 3 चाहिए, 10 की पावर हमें 2 चाहिए, 5 की पावर 5 चाहिए, 8 की पावर 2 चाहिए। अगर हमें मान लीजिए मल्टीपल पावर चाहिए मल्टीपल संख्याओं के साथ, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। तो लिखेंगे इक्वल पावर, फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे और हम लोग यहाँ पे नंबर में ये वाला सेल दे देंगे जो जहाँ पे हमने जिसकी पावर हमें निकालनी है। इसके बाद हम ब्रैकेट कॉमा प्रेस करेंगे, पावर, आपको कितनी पावर निकालनी है, तो हमें पावर ये निकालनी है, इस सेल में जो भी संख्या लिखी, जितनी भी पावर लिखी है उतनी ही पावर हमें इस नंबर की मिल जाए। तो इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे 2 की पावर 3 हमें इसने 8 रिटर्न किया, क्योंकि 2 × 2 × 2 होता है 8, 2 × 2 4, 4 × 2 8। इस प्रकार से हम लोग इसको नीचे तक अगर पूरा ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमें सभी की पावर निकाल के दे दी। जो पावर हमने यहाँ पे इसको दी थी इस संख्या की उतनी पावर उसने हमें यहाँ पे निकाल के दी। 10 × 2, 10 की पावर 2 होता है 100, 5 की पावर 5 होता है 3125। इस प्रकार से हम लोग पावर फॉर्मूले का उपयोग करके किसी भी संख्या का पावर निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला फार्मूला जो हमारा है वो लेंथ का है। लेंथ फार्मूला करता क्या है कि किसी भी सेल का हमें लेंथ वो निकाल के देता है कि उस सेल में कितना कैरेक्टर लिखे हुए हैं। लेंथ फार्मूले की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो लिखेंगे इक्वल LEN, लेंथ, फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे। अब वो पूछ रहा है टेक्स्ट में से हमें ये वाला सेल सिलेक्ट कर देंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे इसने हमें 8 रिटर्न किया। 8 क्यों रिटर्न किया, तो इसमें 8 कैरेक्टर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर हैं, इसलिए इसने हमें 8 रिटर्न किया, क्योंकि ये लेंथ हमें बता रहा है। इसलिए इसी प्रकार से आगे के निकालने के लिए हम इन सबको पकड़ेंगे, नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे इस पूरे रेंज में जिस सेल में जितने भी कैरेक्टर हैं उसने हमें यहाँ पे एक निकाल के दे दिए। इस प्रकार से हम लेंथ फॉर्मूले का उपयोग करके किसी भी सेल में कितना कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको हम पता कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।